सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ इस मॉर्निंग डिवोशन में। आज का मेरा टॉपिक उद्धार है कि उद्धार अनुग्रह से हुआ है हमारा। तो आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो। तीतुस की किताब अध्याय 3 वचन 5 में लिखा है, उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए हैं पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ है। आज हर एक व्यक्ति जो है, विश्वासी जो है, सेवकाई कर रहा है। बड़े बड़े पास्टर, लीडर, अगुए सेवकाई कर रहे हैं, पर उद्धार के विषय में बहुत सारी लोगों की अलग अलग सोच है। पर मैं आज ये फाइनल करना चाहता हूँ कि अगर हमें हमारे विश्वासी जीवन में चलने का सबसे बड़ा मकसद क्या है कि हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है, ना कि हमारे कामों के द्वारा। तो कई बार लोग इसलिए आत्मिकता में नहीं बढ़ पाते, उनको डर रहता है कि कहीं हम अपना उद्धार ना खो दें, और इसी वजह से वो काम करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है कि हम उसके साथ एक फेलोशिप रखें, एक संगति रखें, उसमें हम आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे हम लोग वचन पढ़ते हैं रोमियो की किताब अध्याय 11 वचन 6 में लिखा है कि अनुग्रह से हो, हमारा जो उद्धार है अनुग्रह से हुआ है, हमारे कामों से नहीं। अगर हमारा उद्धार कामों से हुआ होता तो फिर अनुग्रह का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो अनुग्रह वहीं पर खत्म हो जाता है। हम कहते हैं कि परमेश्वर का हम पर अनुग्रह हुआ है। तो जब हम उद्धार के विषय में सोचते हैं तो हमारा जो उद्धार है कामों से नहीं, अनुग्रह से हुआ है। अगर कामों के द्वारा हुआ है तो अनुग्रह का कोई मतलब नहीं रहता है। और आगे लिखा है 2 तिमुथियुस अध्याय 1 वचन 9 में कि जिसने हमारा उद्धार किया है वो पवित्र बुलाहट से बुलाए गए हैं, अपने कामों के अनुसार नहीं, पर अपनी मानसा और उस अनुग्रह के अनुसार जो मसीह में है, सनातन से हम पर हुआ है। तो याद रखो, हमारे पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, और वो हमारे कामों के द्वारा नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर की हम पर दया है। अगर हम अपने कामों के द्वारा ही उद्धार पा सकते तो वो हमारे घमंड का कारण बनता है। जैसे लिखा है अफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 9 में कि अगर हम अपने कामों के द्वारा उद्धार पा सकते ना, तो वो हमारे घमंड का कारण बनेगा। पर प्रभु नहीं कहते कि हम किसी बात का घमंड नहीं कर सकते कि मैंने अपना उद्धार अपने कामों के द्वारा बचा के रखा हुआ है। तो हम परमेश्वर अपने कामों के द्वारा हम उद्धार नहीं ग्रहण किया है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से कि यीशु हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। सिर्फ एक विश्वास की प्रार्थना से हम क्या है, उद्धार पाते हैं। और ये परमेश्वर की हमारे ऊपर दया हुई है, दया के अनुसार। जैसे वचन में लिखा है दया के अनुसार। तो जैसे हम लोग वचन में पढ़ते हैं अफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 4, परमेश्वर जो है वो दया का धनी है, और उसने अपने बड़े प्रेम की वजह से क्या है, हम पर अनुग्रह किया है। अफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 4 के अनुसार, हमारे कामों के अनुसार नहीं है। उसी तरह से हम पढ़ते हैं पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 3 में लिखा है कि पिता और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि वो मरे हुए में से जी उठा। तो मरे हुए में से जी उठने की वजह से क्या है, वो हम पर बड़ी दया हुई है, और हमारे पास एक आशा है कि यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। और हमने जैसे यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमने आत्मा में एक नया जीवन पाया है। जैसे लिखा है नया जन्म के स्नान। नए जन्म के स्नान का मतलब क्या है? तो अगर हम वचन पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब अध्याय 3 वचन 3 में, जब निकोदेमुस रात के अंधेरे में यीशु मसीह के पास आता है तो यीशु मसीह उनसे कहते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकेगा। याद रखो, हमारा 2 तरह से जन्म होता है और 2 तरह की मृत्यु है। एक तो शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु है। उसी तरह से हमारा जन्म भी 2 तरह से होता है। शरीर में जन्म होता है जब एक बच्चा अपनी माँ की कोख से पैदा होता है। दूसरा हमारा आत्मिकता में जन्म होता है। आत्मिकता में जन्म जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा नया जन्म होता है। उसी तरह से अफिसियों की किताब अध्याय 5 वचन 26 में प्रभु का वचन कहता है कि वहाँ पर जल शब्द इस्तेमाल किया गया, वो वचन के लिए इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जब हम वचन को सुनते हैं
और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं तो हमारा नया जन्म होता है। तो यूहन्ना 3:3 में जो शब्द इस्तेमाल किया है जल बपतिस्मा में वचन के लिए इस्तेमाल किया है कि हमारा कामों के द्वारा उद्धार नहीं, वचन को सुनने से आता है और विश्वास करने से आता है। जैसे लिखा है अफिसियों की किताब अध्याय 5 वचन 26 में लिखा है, उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो हमारा जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा क्या है, नया जन्म पाते हैं और हम उद्धार पाते हैं। और आगे लिखा है कि पवित्र आत्मा ने हमें नया बनाया है। इसका मतलब क्या है? पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 21 में जब हम देखते हैं कि पानी का दृष्टांत भी और अर्थात बपतिस्मा यही मसीह के जी उठने के द्वारा हमें बचाता है। तो बपतिस्मा से भी हमारा उद्धार नहीं होता। बपतिस्मा क्या है? वो सिर्फ हमारे एक बाहरी विश्वास, अंदरी विश्वास का एक बाहरी चिन्ह है। उससे ना तो हमें कोई पवित्र आत्मा मिलता है, ना ही हमें कोई सुपर नेचुरल शक्ति मिलती है। वो सिर्फ हमारे अंदर के विश्वास का एक बाहरी चिन्ह है, क्योंकि उसी क्षण हमारा उद्धार हो जाता है जिस समय हम यीशु पर विश्वास करते हैं, ना कि हमारे कामों के द्वारा। क्योंकि लिखा है ना कि उससे शरीर के मैल दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक और परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। ओके, तो पवित्र आत्मा के द्वारा नए बनने का मतलब क्या है? पहला पत्र रोमियो की किताब अध्याय 12 वचन 2 में लिखा है कि आज जब हमारा पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म हुआ है, क्योंकि काम जो है वो हम संसार में करते हैं, मसीह में हमें परमेश्वर को खुश करने के लिए, उद्धार को बचा के रखने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। सारे अच्छे काम अच्छे हैं, पर सारे अच्छे काम आत्मिक नहीं है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो याद रखिए, अब्राहम जो था वो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा, ना कि कामों के द्वारा। क्योंकि कम से कम अब्राहम के 650 साल के बाद मूसा ने व्यवस्था को बनाया था। परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी थी। तो आज हमारा उद्धार है, हमारे कामों से नहीं है, विश्वास के द्वारा है। तो आज पवित्र आत्मा में हम चलते हैं तो हमें संसार के जैसे नहीं बनना है। हमें कामों में परमेश्वर को खुश करने के लिए, उद्धार को बचाने के लिए कामों में अपना समय व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि हमारा उद्धार दया से, अनुग्रह से हुआ है, विश्वास से हमारा उद्धार है। तो इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।